19वां अध्याय पहला खंड। हे अग्नि, आप प्रकाशमान हैं, आप मेधावी हैं। पुराने स्तोत्रों से यजमान आपको प्रज्वलित करके आपका विस्तार करते हैं। हे अग्नि, हम अपने इस यज्ञ में अग्नि को आमंत्रित करते हैं। आप पवित्र हैं, आप प्रकाशमान हैं, आप ऊर्जा को नीचे नहीं गिरने देते हैं। हे अग्नि, आप अपनी चमकीली लपटों से अन्य देवताओं के साथ कुश के आसन पर विराजिए। आप हमारे मित्र हैं। हे सोम, पत्थरों से कूटकर आपका रस निकाला जाता है। आपकी उमड़ती हुई लहरों से राक्षसों का नाश होता है जो हमसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप उन शत्रुओं का नाश करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप सामर्थ्यवान हैं, शत्रुनाशक हैं। रथ को साथ लेकर शत्रुओं को नष्ट कीजिए। हम हृदय से आपसे धन के लिए अनुरोध करते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं। आपके दृढ़ व्रतों से दुष्ट राक्षस प्रगति नहीं कर सकते। जो शत्रु युद्ध करना चाहते हैं, आप उन शत्रुओं का नाश कीजिए। सोम रस मद बरसाने वाला है, स्फूर्तिदायक है, हरि क्रांति वाला है। इंद्र हेतु सोम को नदी के जल से प्रेरित किया जाता है। हे इंद्र, आपके घोड़े मनोहर हैं, उनके बाल मोर पंख जैसे हैं। आप उन घोड़ों सहित यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। शिकारी आपकी राह में जाल न फैला सके, अतः आप उन्हें रेगिस्तान में पहुंचा दीजिए। हे इंद्र, आप घोड़ों से सजे हुए रथ में बैठकर बलवान शत्रुओं को भी हरा देते हैं। आप उनकी नगरियों का भी नाश कर देते हैं। आप राक्षसों के बल नाशक हैं। आप दुष्टों की दुष्ट प्रवृत्तियों का भी नाश करते हैं। हे इंद्र, गंभीर समुद्र को जैसे छोटे तालाब अधिक जल देकर पोसते हैं, वैसे ही आप यजमान की मनोकामना पूरी करके उन्हें पोसते हैं। ग्वाले जैसे गायों को घास चारा डालकर पोसते हैं, वैसे ही यजमान इंद्र को सोम रस भेंट करके पोसते हैं। हे इंद्र, आप हमारे दोस्त की तरह आइए। आप उसी ललक से आइए जैसे प्यास से व्याकुल हिरण तालाब के पास जाता है। आप कणवों के निकट सोमपान पीने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप धनवान हैं। सोम रस आपको मदमस्त बना दे। आप इस सोम रस को पीजिए। आप हमें और हमारे बेटों को खूब धन दीजिए। हे इंद्र, आप हमारी प्रशंसा करते हैं। आप सबसे बढ़िया सुख देते हैं। हम आप ही से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा उतना धनवान और सुखदायक नहीं है। हे इंद्र, आपके धन कभी भी हमारे लिए हानिकारक न हो। आपके रक्षा साधन भी कभी हमें हानि न पहुंचाएं। आप संसार के शरणदाता हैं। आप मनुष्यों को सभी धन देने की कृपा कीजिए। दूसरा खंड। उषा सूर्य की बेटी हैं, वह श्रेष्ठ नारी हैं। वे अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हुई जाती हैं। दिन के न दिखाई देने पर वे अपना प्रकाश फैलाती हैं। उषा रश्मियों की मां हैं। वे रश्मियां अद्भुत हैं, चमकीली हैं। अश्विनी कुमारों की वे मित्र हैं। उषा उपासना के योग्य हैं। वे रश्मियों की मां हैं, अश्विनी कुमारों की मित्र हैं। हे अश्विनी, उषा अपूर्व हैं, वह प्रिय हैं, वह दिन लाती हैं। हम विशाल स्तोत्रों से उनकी उपासना करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप बुद्धिमानों के धनदाता हैं, नदियों को पैदा करने वाले हैं, मनोहर हैं, धनवान हैं। जब आप दोनों अश्विनी कुमारों का रथ पक्षी की भांति उड़कर ऊपर जाता है, तब आप दोनों के लिए स्वर्ग में भी स्तोत्र पढ़े जाते हैं। हे उषा, आप धनवती हैं। आप यज्ञ कार्य भी आरंभ करने वाली हैं। आप अद्भुत वैभव दीजिए, जिससे हम संतान और अपने मित्रों का भरण पोषण करने में समर्थ हो सकें। हे उषा, आप गोवती हैं, आप अश्ववती हैं। आप रात्रि के बाद दिन लाने वाली हैं। आप हमें पुत्रवान बनाइए। आप हमें धन दीजिए। हे उषा, आप यज्ञ कार्य आरंभ कराने वाली हैं। आप धनवती हैं। आप अपने रथ में लाल घोड़ों को जोतिए। हमें संसार में सौभाग्यवान बनाने की कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आप शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आप हमें गौवान बनाइए। आप अपने सुनहरे
सुनहरे रथ को मन से हमारे यज्ञ में लाने की कृपा कीजिए। उषा के साथ उद्बुद्ध जागृत सुनहरी किरणें इन सुखमय अश्विनी कुमारों को सोमपान कराने के लिए हमारे यज्ञ में लाने की कृपा करें। हे अश्विनी कुमारों, आप स्वर्ग लोक से यज्ञ के लिए ज्योति लाकर लोगों का हित करने की कृपा कीजिए। आप दोनों हमें अन्नवान बनाइए, आप हमें ऊर्जावान बनाने की कृपा कीजिए। तीसरा खंड। हे अग्नि, आप सर्वव्यापक हैं, हम आपकी उपासना करते हैं। घोड़े जिनकी शरण में हैं, गायें जिनकी शरण में हैं, हम यजमानों को भी आप अपनी शरण में लीजिए। हम नित्य नियम निभाने वाले हैं, हवि देने वाले हैं। आप हमें अन्न दान कीजिए, हम आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप यजमान को अन्नवान बनाने वाले हैं, आप व्यापक दृष्टि वाले हैं, आप पूजनीय हैं। आप प्रसन्न होकर आसानी से यजमानों को धन दान करते हैं। आप उपासकों को भरपूर धन दान की कृपा कीजिए। हे अग्नि, सारी गौएं आपकी शरण में हैं, तेज गति वाले घोड़े आपकी शरण में हैं, विद्वान आपकी शरण में हैं, आप पूजनीय हैं। आप यजमानों पर भरपूर अन्न दान की कृपा कीजिए। हे उषा, आप प्रकाशवती हैं, आप हम सभी को पहले की तरह आज भी बोधित जागृत करने की कृपा कीजिए। आप हम पर वैसी ही कृपा कीजिए जैसी आपने वैय के पुत्र सत्यश्रवा पर की। जैसा आपने उन्हें सत्यश्रवा को जागृत किया, वैसे ही हमें भी जागृत करने की कृपा कीजिए। हे उषा, आप स्वर्ग लोक की दुहिता पुत्री हैं। आप सुचद्रथ के पुत्र सुनीत हेतु अंधेरे को भगाकर प्रकट हुई। आपने सुनीत पर जैसी कृपा की, वैसी ही आप वैय के पुत्र सत्यश्रवा पर भी कीजिए। हे उषा, आप स्वर्ग लोक की दुहिता बेटी हैं। आप हमें भरपूर धन देने की कृपा कीजिए। आप आज हमारे अंधेरे प्राकृतिक और अज्ञान रूप दोनों को नष्ट कीजिए। आप सत्य स्वरूपा हैं। आप वैय के पुत्र सत्यश्रवा पर अपनी कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आपका रथ वैभव धारण करता है, आपका रथ पराक्रम धारण करता है, आपका रथ उपासकों की प्रार्थना से सुशोभित होता है। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आप दूसरों का अतिक्रमण करके हमारे पास पधारने की कृपा कीजिए। आप शत्रुनाशक हैं। आपकी कृपा से हम अपने शत्रु पर विजय पा सकें। आप सोने के रथ वाले हैं, आप धनवान हैं, आप नदी के समान बहते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आप सोने के रथ वाले हैं, आप शत्रुनाशी हैं, धनधारी हैं, धन धान्य वाले हैं, यज्ञ प्रेमी हैं। आप हमारे यज्ञ में पधारिए, पधार कर प्रतिष्ठित होइए।